हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक हैकर बनना है देन आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट होगी स्टार्टिंग के लिए। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा देन डेफिनेटली आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। उस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप में से ही किसी ने मुझसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था कि मैं प्रोग्रामिंग सीख तो रहा हूँ बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। देन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड बताऊंगा जिसको आप अगर यूज़ करते हो तो आप कोई भी स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरह से एक्वायर कर सकते हो, बहुत ही एफिशिएंटली सीख सकते हो। अब वो चाहे प्रोग्रामिंग हो या हैकिंग हो या फिर कोई और स्किल हो। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपको डेफिनेटली करना है। विद दैट सेड हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस मेथड का यूज़ आप किसी भी नए स्किल को एक्वायर करने के लिए कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग को एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम ये देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें नए स्किल्स को सीखने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है कोई भी नए स्किल को एक्वायर करने से पहले। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लर्न फंडामेंटल्स। दोस्तों, किसी भी नए स्किल को सीखने से पहले आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, आपका जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो आप एडवांस लेवल के काम को ही बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। अब दोस्तों, फंडामेंटल सीखने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है। आप चाहो तो ऑनलाइन सीख सकते हो या फिर ऑफलाइन सीख सकते हो, बट अगर आप एक बिगिनर हो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि कंफर्ट जोन में अपने घर के अंदर में रह करके और चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल आप वो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पा रहे हो, आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग नए स्किल को एक्वायर कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो एंड आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन टेक्निकल है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको एट ए टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना एंड अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना। उसके बाद है दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है डोंट हेसिटेट टू आस्क। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। दोस्तों देखिए, आप जब किसी नए फील्ड में एंटर करते हो, किसी नए स्किल को सीखते हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। आपको इंस्ट्रक्टर बताता भी है कि ये चीज़ है, ये ऐसे वर्क करती है, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ें ना समझ में आए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो आपको ये स्किल को सीखना होगा कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये स्किल आना एक बिगिनर को या फिर एक एक्सपर्ट को, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली कुछ भी पता नहीं है, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छे मेंटर के पास जाएं एंड वहां से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करें। इसलिए क्योंकि जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ऑलराइट, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप स्टार्टिंग में ही अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऑनलाइन गूगल करना शुरू कर दो, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दो। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो एंड आपको एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये एक हैबिट बनाना है कि आप क्वेश्चंस पूछो किसी ऐसे से जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हो एंड वो आपके क्वेश्चन का आंसर एट ए टाइम कर सके, जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा एंड उसी टाइम को आप किसी दूसरी चीज़ में यूटिलाइज कर पाओगे।
ऑलराइट, तो क्वेश्चंस आस्क करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हर कोई बिगिनर होता है एंड हर कोई सीखना चाहता है। जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो बताने वाले को भी अच्छा लगेगा कि जब मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस पूछना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। प्रोग्रामिंग सीखते समय मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ अपने क्लास में या फिर ऑनलाइन वीडियोस को देख करके माइंड में मत समझ लो कि नहीं मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि उससे एट ए टाइम आपको समझ में तो आता है, लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, बट प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, आप जब तक कोड नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको जो प्रैक्टिसेस कराए जाते हैं तो आप उनको क्लासरूम तक सीमित मत रखो, आप उनको घर पर भी आ करके एज इट इज़ आप कोड को टाइप करो। एकदम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपको उसे टाइप करना है। एंड जब आप टाइप करोगे कोड को तो आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आएगा कि क्या चीज़ है एंड इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं एंड इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ देख करके सीखना चाहते हैं। और क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हम जब देखेंगे सेम चीज़ को टाइप करेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पुश करना होता है। एंड यही अगर आप अपने आप को पुश करते हो तो आप स्टैंड आउट कर जाते हो। तो आपको सिर्फ देख के नहीं सीखना है, आपको इम्प्लीमेंट करके सीखना है, तभी आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाओगे। इस पॉइंट को बिल्कुल आप ध्यान रखना, इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप कभी भी प्रोग्रामिंग तो क्या कुछ भी नहीं सीख पाओगे जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो। और जब आप किसी चीज़ को सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाती है एंड आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आपको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। उसके बाद है दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दोस्तों, मैंने पास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, हम कंप्यूटर से अपना काम कराने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से जब आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको तो कोडिंग आनी चाहिए, एंड कोडिंग तभी आप कर पाओगे जब आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है, उसके पास खुद से डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को अगर 2 में 2 प्लस करवाना है तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। कैलकुलेटर भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है, उसको बताया गया है। आप ट्रेनिंग करने का मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में मत जाना। मेरे कहने का मतलब आप समझो कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, उसको सॉल्व करना है, एंड उसको हम किस तरह से अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको सीखना होगा। तभी आप जाके प्रोग्रामिंग अच्छी से सीख पाओगे। ये सब तब हो पाएगा जब आप सिंटैक्स को अच्छे से समझोगे। आपको ये पता होगा कि लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप समझ पाओगे कि ना हमें अपने आइडिया को कोड में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे आप मैथ्स को सॉल्व करते होगे, जो क्वेश्चन आपको आया आप उसमें दिमाग लगाते हो कि किस तरह से मुझे इसे सॉल्व करना है, एंड लास्ट में आंसर आता है। तो सेम टू सेम प्रोग्रामिंग में भी यही लॉजिक काम करता है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना होगा, एंड धीरे धीरे करके आप इसमें इम्प्रूव कर लोगे। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है कोड बाय हैंड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इसका मतलब ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे डायरेक्टली कोड करो, ठीक है ना। आप बिल्कुल पेन कॉपी का भी यूज़ कर सकते हो। अपने लॉजिक को नोटबुक में आप जब लिखोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि आपको एक्चुअली में कोड क्या करना है। तो जब आपके दिमाग में कोई लॉजिक क्लिक करता है तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करो, उसको तुरंत कोड करो। एंड जब आप कोड करोगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको सिंटैक्स बाद में याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे किस जगह पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाना है, कहाँ पे लूप चलाना है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कोडिंग बेयर हैंड से करना है, ठीक है ना। आप कोड को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना। हमेशा कोडिंग सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसे टाइप करो। जब आप टाइप करोगे आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है।
किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस एंड कोडिंग बेयर हैंड से करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हमारा 6th पॉइंट, फाइंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। दोस्तों ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप चाहो तो पूरी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सीख सकते हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑनलाइन सीख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज को भी फाइंड आउट करना होगा जहां से आप अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढ सको। जैसे कि प्रोग्रामर्स के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है स्टैक ओवरफ्लो, जहां पर जो कि प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है एंड आप वहां पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो एंड लोग उनका आंसर करेंगे एंड आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। बट ये तब होगा जब आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चंस पूछना कैसे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगी। एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, जब आप ऑनलाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए हर पॉइंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको डेफिनेटली हर पॉइंट को ध्यान में रख करके ही किसी भी नए स्किल को सीखना है, तभी आप उसे अच्छे से मास्टर कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 7th पॉइंट है टेक ब्रेक्स। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ पर क्या कोड लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये एक मैजिकल चीज़ है। आप जब प्रोग्रामिंग करते हो एंड जब आप बहुत देर तक 3 घंटे 4 घंटे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप लगाते हो ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रोग्रामर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये फील किया है कि जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर अटक गया तो फिर उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि मुझे करना क्या है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आपको उस टाइम आधे घंटे के लिए कम से कम ब्रेक ले लेना है। आप यकीन नहीं करोगे कि जब आप ब्रेक्स लोगे एंड जब आप वापस आके उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल मैजिकल चीज़ है एंड मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। तो आपको ब्रेक्स भी लेना है, इसका आप ध्यान रखना। ब्रेक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस पर्सन के लिए जो कि कंप्यूटर पर वर्क करता है। दोस्तों मैं आपको अपने बताता हूँ कि जब मैं सी में कोडिंग कर रहा था तो उसमें एक छोटे सेमी कॉलन की वजह से मेरा पूरा कोड काम नहीं कर रहा था एंड मैं उसमें लगभग 1 वीक तक परेशान था कि आखिर में प्रॉब्लम है तो है कहाँ, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे गलती हो रही है। एंड लास्ट में जब मैंने उस कोड को अपने सर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरी गलती कहाँ थी। दोस्तों सेमी कॉलन की वजह से 1 हफ्ता मेरा बर्बाद हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। बट क्या करें, दिस इज़ द प्रोसेस एंड आप इसी तरह चीज़ों को सीखते हो। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक्स लेना है, क्वेश्चंस पूछने हैं एंड ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका यूज़ आप कर सकते हो आप अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने अपने इस पॉइंट में ऐड नहीं किया था। आप अगर किसी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो, यानी कि वो आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट उसके साथ आप 3 महीने वर्क करो एकदम नॉन स्टॉप। 3 महीने आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एकदम चिपके रहो, खुद के ही आइडिया जनरेट करो एंड उसको कोड करने की कोशिश करो। कुछ नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, जैसे किसी कैलकुलेटर को ही बना लिया, किसी लॉजिक को ही सॉल्व करने लगे, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, या हो सकता है फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊं भी आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स स्पेंड करो एंड आप देखना कि जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाते हो तो आपके लिए दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। आप एक बार समझ में आ गया कि हाँ ये करना है तो आप उसको बस सिंटैक्स समझो और उसके बाद आप कर सकते हो। और गूगल तो आपके साथ है ही, जैसे कि एक वैल्यू को यूज़ करना है आपको कोड में तो आपको उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। तो वेरिएबल आपको पता है कि हाँ वेरिएबल क्या क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग में, तो फिर आप
सी में भी इसको कर सकते हो। आप सिंपली गूगल करोगे कि हम किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है जब आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मास्टर हो जाते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोग्रामिंग किस तरह से सीखनी है एंड आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो। तो दोस्तों, एक अच्छा प्रोग्रामर ही एक अच्छा हैकर बनता है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग को स्किप नहीं कर सकते हो डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड हैकर बनना चाहते हो तो। और दोस्तों, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है, देन डेफिनेटली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसके बाद आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे। फेसबुक के पेज को आप जब लाइक करोगे तो वहाँ पर भी मैं कुछ रिसोर्सेज अपने नए नए ब्लॉग पोस्ट वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आप वहाँ भी नई नई चीज़ों को सीख सकते हो। आप में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर इंटरेस्टेड हो मुझसे कनेक्टेड रहने में तो आप बिल्कुल मुझे इन सभी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मैंने बता दिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।